हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इस वीडियो में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉइड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है और इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या है? सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ आइटम और ऑब्जेक्ट विच अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल वे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइटम, किसी भी नंबर्स को आप एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप रखते हैं, ठीक है, तो हम उसे सीक्वेंस कहेंगे। जैसे यहां पर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 1024 है, तो इसे हम सीक्वेंस कहेंगे क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 है, उसके बाद 4 आ रहा है, फिर 4 2 8, फिर 8 2 16, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है? सीक्वेंस है। उसके बाद यहां पर क्या है? ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे 10 टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। पर कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होंगे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, उसमें लास्ट में क्या लिखा होगा? डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ 1 3 5 7 9, फिर डॉट 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 डॉट। ये कहां तक जा रहा है? कोई ठिकाना नहीं है, मतलब ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब बात करते हैं सीरीज की। ठीक है, तो सीरीज क्या होता है? सपोज दैट कि आपके पास कोई एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 से लेके AN तक। ठीक है, बी ए गिवन सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN प्लस डॉट 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 इज कॉल्ड द सीरीज। मतलब सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं जैसे A1 A2 A3, इनको जब आप ऐड कर दोगे, जब इनको आप सम कर दोगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे, एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN प्लस डॉट डॉट is the series associated with the sequence A1 A2 A3 to AN dot dot। ठीक है, अब यहां पर इसको आप लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN, इसको आप लिख सकते हैं समेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? समेशन। और यहां पर k इक्वल टू 1, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो यहां पर देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? n तक। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे? n लिखेंगे और यहां पर a k लिखेंगे क्योंकि यहां पर आपने k यूज किया है। अगर यही इनफाइनाइट सीरीज होता तो यहां पर n के जगह हम क्या लिखते? इनफाइनाइट लिखते। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? एक सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसका 20th टर्म क्या होगा। तो 20th टर्म निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? A20। ठीक है, n के जगह क्या पुट करना होगा? 20। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 20 माइनस 1, फिर 2 माइनस 20 और फिर 3 प्लस 20। मतलब n के जगह हमने क्या पुट कर दिया? 20। 20 माइनस 1, फिर 2 माइनस 20 और फिर 3 प्लस 20। तो ये क्या हो गया? 19 मल्टीप्लाई माइनस 18 मल्टीप्लाई 23। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -7866। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है इसका 20th टर्म क्या होगा या फिर 20वां टर्म क्या होगा? 20वां टर्म होगा -7866। तो इस तरह से आप किसी भी सीक्वेंस का
कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर आपको वो सीक्वेंस किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो। तो इस तरह से आपने देखा कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है और किस तरह से आप किसी भी सीक्वेंस के किसी भी टर्म को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो वो देखते हैं, उसके कंसेप्ट को देखते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तब हम लोग एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो एपी क्या है? एपी भी एक तरह का सीक्वेंस है, पर थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। कैसे? तो यहां पर क्या है, ए सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट डॉट an इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस डी। यहां पर डी क्या है? एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर यह बोल रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो अपने पिछले टर्म से एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस में होगा। मतलब अगर a1 से a2 का डिफरेंस 2 है तो फिर a2 से a3 का भी 2 डिफरेंस होना चाहिए, a3 से a4 के बीच में भी 2 डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह से सभी एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, मतलब एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर या तो वो डिफरेंस 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, ये डिपेंड करता है, या फिर -2 -3 -4 भी हो सकता है। तो यहां पर जो ये डी डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है? कॉमन डिफरेंस। और यहां पर a1 जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है। तो यहां पर an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस डी का मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो पिछले टर्म से d ज्यादा होगा। जैसे यहां पर एक सीक्वेंस लेते हैं 1 3 5 7 9 11, तो ये क्या है? एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों है? क्योंकि इस सीक्वेंस में अगर आप देखिएगा तो सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 और 9 प्लस 2 11। ठीक है, इसी तरह आगे भी जाएगा। चलिए, ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर सपोज दैट, तो ये तो ऊपर वाले डेफिनेशन के लिए था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ए आपका फर्स्ट टर्म है और डी आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका पहला टर्म तो ए हो गया, तो अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d। अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब सपोज दैट कभी आपको कंसीडर करना पड़े कि ये 3 नंबर एपी में है। ठीक है, तो आप वहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि लेट ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d इज इन एपी, क्योंकि ये तीनों क्या है? आपस में एपी में है। क्योंकि सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? डी है। देखिए, ए प्लस डी माइनस ए कीजिए तो भी डी आएगा, फिर ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी कीजिए तो ये देखिए तब भी ये डी आएगा। तो सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो डी आएगा। क्लियर? अब अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका nth टर्म अगर आपको निकालना है, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, मान लो दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस एपी में है। ठीक है, तो इसका nth टर्म निकालिए। तो nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो क्या होगा? an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1d। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने एपी का nth टर्म मिल जाए। जैसे ये मेरा सीक्वेंस है, अगर इसका मुझे 5th टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहां पर a क्या है? 1 है, और हमको 5th टर्म निकालना है, और कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है? 2 है। तो 1 प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 9। तो देखिए हमारा 5th टर्म 9 है यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आगे हालांकि हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं हम यहाँ पर एपी में। मान लीजिए आपका कोई सीक्वेंस एपी में है, तो आप अगर सभी में कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है, सारे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट में अगर आप कुछ कॉमन ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी आपका एपी में ही होगा। उसी तरह अगर किसी कांस्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आपका एपी है, उस एपी के हर एक एलिमेंट में कुछ कॉमन आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है वो आपका एपी में होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा। और उसी तरह अगर आप
किसी से डिवाइड कर देंगे, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका जो सीक्वेंस होगा वो आपका एपी में होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है एपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ नोटेशंस ऑफ एन एपी, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे नोटेशंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नोटेशन किस लिए होता है। जैसे जनरली हम लोग ए को यूज करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, मतलब समझ लीजिए कि उस सीक्वेंस का पहला टर्म ए है। ठीक है, एल जो है डिनोट करता है लास्ट टर्म को। हालांकि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, पर जो स्टैंडर्ड है उसको हम यहां पर यूज करेंगे। डी हम लोग यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए। एन हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। और यहां पर हम लोग एस एन किसके लिए यूज करते हैं? द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे सपोज दैट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस, और ऐसे करके आप मान लीजिए 19 तक सम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या सीरीज है, पर इसके टर्म्स को देखेंगे तो सीक्वेंस में 1 3 5 7 9 11 19, तो ये जो है एपी में है। तो इनके टर्म्स को जब आप सम करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे हम लोग एसएन से। क्लियर? अब यहां पर जैसे लेट a + d, a + 2d, a + 3d और a + n - 1d बी इन एपी। तो यहां पर ये क्या है? एपी में है, क्योंकि सभी के बीच में डिफरेंस कितना है? d है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, अब यहां पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म निकालना पड़े तो ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे L = क्या हो जाएगा? a + n - 1d। उसी तरह कोई nth टर्म आपको निकालना है, जैसे आपको सेकेंड टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n = a + n - 1d। जैसे इससे पहले आपने देखा था मैंने क्या निकाला था? 20th टर्म। ठीक है, पर वो नॉर्मल सीक्वेंस था, पर ये एपी की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए कोई सीक्वेंस जो है एपी में और आपको बोला जाए कि पहला 10 टर्म्स का सम क्या होगा, पहला 10 टर्म्स का। ठीक है, पहला 10 टर्म का सम क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो n/2 2a, तो a तो आपको पता है क्या है? फर्स्ट टर्म, n - 1 और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखें तो यहां पर क्या है? 2a + n - 1d, तो a को अलग कर देंगे तो क्या होगा? a + n - 1d। तो अगर लास्ट टर्म आपको पता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं n/2 और ब्रैकेट में a + n। तो ये भी एक फॉर्मूला शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एपी का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन करते हैं एपी से रिलेटेड। तो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है कि इन एन एपी, ठीक है, कोई एपी है जिसमें mth टर्म जो है वो n है और nth टर्म जो है वो m है, और गिवन है कि m n के इक्वल नहीं है। मतलब mth टर्म में n है और nth टर्म में m है, तो बोल रहा है कि pth टर्म निकालिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के क्वेश्चन अटपटा लग रहा है, पर बहुत सिंपल है। तो mth टर्म कैसे निकालिएगा? am, ये वाला फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा? a + m - 1d, और ये आपको क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह nth टर्म क्या होगा? a + n - 1d, और nth टर्म क्या दिया है? m दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना होगा कि आपको pth टर्म निकालना है, पर ना तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और ना ही आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है। और आपको पता है कि किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a - a 0 हो जाएगा, और यहां पर d कॉमन हो जाएगा, तो m - 1 और -n + 1 और d, और यहां पर हो जाएगा n - m। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? m - n d और इक्वल टू n - m, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? -m - n। तो देखिए इधर भी m - n है और इधर भी m - n है, तो d तो आपका निकल गया क्या?
-1। तो डी आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? ए निकालना है। तो यहां पर आप डी का वैल्यू पुट कर दीजिए क्या? -1। तो क्या निकलेगा? तो यहां पर क्या निकलेगा? ए, और यहां पर डी का वैल्यू -1 है, तो -m-1 इक्वल टू n। तो ए क्या हो जाएगा? n प्लस m-1। तो ये आपका फर्स्ट टर्म भी निकल गया। तो अब आराम से आप pth टर्म निकाल लीजिए। ए पी क्या हो जाएगा? a प्लस p-1 डी, a प्लस p-1 डी। अब a का वैल्यू क्या है? n प्लस m-1 प्लस p-1, और यहां पर d का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो n प्लस m-1 फिर -p और +1, तो ये कैंसिल हो गया। तो n प्लस m-p, तो ये आपका pth टर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है? द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n + 8 रेशियो 7n + 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। ठीक है, यहां बोल रहा है कि जो दो एपीज हैं, ठीक है, उन दोनों एपीज के जो सम है उसका जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है? 3n + 8 और 7n + 15। तो हमें क्या करना है? 12th टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये जो रेशियो दिया हुआ है ये nth टर्म तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला एपी का फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है, और सेकंड वाला जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है? d2 है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर रेशियो क्या दिया हुआ है? 3n + 8 रेशियो 7n + 15। तो यहां पर लिखिए सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, और उसी तरह सम टू n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। क्या दिया हुआ है? 3n + 8 7n + 15। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला यहां पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये वाला n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर भी आपको ही करना है। n/2 2a1 प्लस क्या हो जाएगा? n-1 और d1, और यहां पर क्या हो जाएगा? n/2 2a2 और n-1 d2, और क्या हो गया ये? 3n + 8 बाई 7n + 15। यहां पर 15 हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा? ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? 2a प्लस n-1 d1 a1 हो जाएगा, सॉरी, फिर 2a2 प्लस n-1 d2 आपका क्या हो गया? यहाँ पर 3n + 8 बाई 7n + 15। ठीक है, ये आ गया। चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या निकालना? द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो यहाँ पर 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी आर डिवाइडेड बाई 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। क्या हो जाएगा? यहां पर क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसी भी एपी का 12th टर्म क्या होता है? a प्लस 12 - 1 d, a1 और d1 हो जाएगा, फिर a2 12 - 1 d2। तो आपका क्या हो गया? a1 प्लस 11 d1 और a2 प्लस 11 d2। अब आप क्या कीजिए? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2a1 प्लस 22 d2, सॉरी d1, और यहां पर हो जाएगा 2a2 प्लस 22 d2। अब यहां पर देखिए कि ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है लगभग सेम दिख रहा है।
अगर आप n का वैल्यू 23 पुट कर देंगे तो यही सेम इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, पुट n इक्वल टू 23। कहाँ पर, इस वाले में। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा 2a1 प्लस 22d1 और 2a2 प्लस 22d2। तो ये वाला हमारा इक्वेशन है इसके इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 23 प्लस 8 और यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 23 प्लस 15। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जो है आपने 2 लिया था, मल्टीप्लाई किया था, इसको हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 11d1 और a2 प्लस 11d2। ठीक है, ये 12th टर्म है फर्स्ट एपी का और ये 12th टर्म है सेकेंड एपी का। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो गया, यहाँ पर 3 3 जा 9 और 69 प्लस 8 और यहाँ पर हो गया 7 3 जा 21, तो 2 बचा, 7 2 जा 14 और 2 16 प्लस 15। तो यहाँ पर हो गया 17 और यहाँ पर 7। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 1 6 6 1 7 और यहाँ पर 1 हो गया। तो इसको 11 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 11 7 जा 7 और 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो 7/16। तो आपका जो आंसर हो गया 7/16। ठीक है, तो इस तरह से आप एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब आप एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि व्हेन वी इंसर्ट ए बिटवीन एनी गिवन टू नंबर्स ए एंड बी सो दैट ए कैपिटल ए बी इज एन एपी, देन कैपिटल ए इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है ए और बी और इसके बीच में अगर कोई नंबर आप इंसर्ट कर रहे हैं और इसके इंसर्ट करते ही ये तीनों किस में हो जाए, एपी में हो जाए, तो उस केस में ये जो कैपिटल ए आप इंसर्ट कर रहे हैं इसे बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। और ये कैपिटल ए आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे a प्लस बी बाई 2 से। आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी बाई 2 से। तो मान लीजिए कि आपके पास एक टर्म है 1 और एक टर्म है 5। अगर बीच में आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहते हैं जिससे कि वो तीनों टर्म एपी में आ जाए, तो आपको निकालना पड़ेगा कैसे, 1 प्लस 5/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए तीनों क्या है, एपी में है। 3 - 1 2 और 5 - 3 2, कॉमन डिफरेंस है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये जो है एपी में है। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, आपको कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा कि इसके अंदर आप 5 ऐसे नंबर इनपुट कीजिए, 5 ऐसे नंबर इंसर्ट कीजिए जिससे कि सारा सीक्वेंस किस में हो जाए, एपी में हो जाए। समझ रहे हैं, जैसे यहां पर ए और बी है। अब इस ए और बी के बीच में n नंबर्स ऐसे एंटर कीजिए जिससे कि ये किस में आ जाए, एपी में आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहां पर मैंने इंसर्ट कर दिया a1 a2 a3 से लेके an तक। ठीक है, तो ये a1 a3 कैसे निकलेगा, सवाल उठता है कैसे निकलेगा। अब जब तक अगर ये एपी में है तो जब तक आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है d = b - a डिवाइडेड बाई n+1। b - a मीन्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, +1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आया कैसे। ठीक है, तो ये आया है इस कैलकुलेशन से। b क्या है, आपका लास्ट टर्म है। तो अगर b का टर्म आप देखें तो क्या होगा, a आपका पहला टर्म है, उसके बाद n एलिमेंट्स हैं तो n+1 टर्म हो गया। तो b का जो पोजीशन है वो क्या है, n+2th टर्म है। क्या है, n+2th टर्म, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट a है, उसके बाद आपने a1 a2 करके n एलिमेंट्स ऐड किए हैं, तो टोटल कितने हो गए, n+1। तो आपका b का पोजीशन क्या हो गया, n+2th टर्म।
तो b इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n प्लस टू माइनस 1d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n प्लस टू माइनस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1d। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस a को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, b माइनस a, और n प्लस 1 को डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है, तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकल गया तो आपका a1 क्या होगा, a प्लस डी, a2 क्या होगा, a प्लस 2d, a3 क्या होगा, a प्लस 3d, और n क्या होगा, a प्लस nd। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए उस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। मतलब बोल रहा है कि 8 से लेके 26 के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करना है, A1, A2, A3, A4, A5, जिससे कि ये पूरा सीक्वेंस क्या हो, AP में हो। तो मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, क्योंकि A1 आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको कॉमन डिफरेंस पता चले। ठीक है, तो यहां पर B क्या है, 26 है लास्ट टर्म, A क्या है, 8 है फर्स्ट टर्म, N क्या है, 5 है क्योंकि आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो D का फॉर्मूला क्या था, B माइनस ए बाई एन प्लस 1, 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, तो दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 6। तो आपका कॉमन डिफरेंस पता चल गया 3। तो अब आराम से निकालिए, A1 क्या होगा, फर्स्ट क्या है, A है, तो 8 प्लस 3 तो 11 निकल गया। A2 क्या होगा, जब A1 आपको पता चल गया 11 है तो फिर 3 ऐड कर दीजिए तो 14 हो गया। A3 क्या हो गया, 14 प्लस 3 17 हो गया। A4 क्या हो गया आपका, 17 प्लस 3 20 हो गया, और A5 हो गया 20 प्लस 3 23। तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया, 8 11 14 17 20 23 और 26। तो ये किस में है, AP में है, क्योंकि सभी के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये 5 नंबर आपको इंसर्ट करने पड़े। तो एक्चुअल में ये आपका आंसर हो गया 11 14 17 20 या 23। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है। हालांकि यहां पर मैंने केवल आपको कंसेप्ट बताया और एक दो क्वेश्चन हमने बताए हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो कि AP से रिलेटेड होगा और AM से रिलेटेड होगा, मतलब अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड होगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल आइकन से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।